हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीकली करंट अफेयर्स के सेशन में। आज के सेशन में बात करेंगे इस क्लास के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों की, जो आगे आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जाने हैं। फ्रेंड्स, इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस सेशन को लाने का बस यही उद्देश्य है कि आप पूरे वीक में रेगुलर करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पाए हैं, तो आपके लिए कम से कम समय में पूरे सप्ताह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों का निचोड़ इस क्लास में लाया गया है। यदि आपको पहले से करंट अफेयर्स तैयार है, लेकिन आप रिवीजन करना चाहते हैं, तो भी ये सेशन आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो फ्रेंड्स, आप इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखें। क्लास में आगे आपको बताऊंगा कि अगर आप इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आपको कैसे मिलेगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने एक मुफ्त योजना शुरू किया है? तो एक मुफ्त योजना शुरू किया है तेलंगाना राज्य ने। ऑप्शन सी राइट है। फ्रेंड्स, हाल की जो महत्वपूर्ण योजनाएं रही हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कि केरल ने मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान परियोजना शुरू की है, और अयोध्या में फ्रेंड प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य 10 मिलियन घरों को सौर ऊर्जा प्रदान करना है। और हिमाचल प्रदेश ने अपने राज्य में शिक्षा परिवर्तन के लिए माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया है। और छत्तीसगढ़ ने फ्रेंड प्रत्येक बेरोजगार महिलाओं को प्रत्येक माह 1,000 रुपया प्रदान करने की घोषणा की है। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर बिजली योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य रहेगा फ्रेंड 300 यूनिट फ्री बिजली प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो फ्रेंड, स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 सैन्य अभ्यास शुरू किया है नाटो संगठन ने। ऑप्शन सी राइट है। इसमें फ्रेंड 31 नाटो सदस्य और स्वीडन के लगभग 90,000 सैनिक भाग लेंगे। ये आधुनिक युद्धाभ्यास होगा फ्रेंड, जिसमें जमीन, वायु, समुद्र, साइबर स्पेस के सभी क्षेत्रों में जो है ये अभ्यास किया जाएगा। नाटो की बात करें तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में हुई थी। और इसका मुख्यालय क्या बना था? इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक किसने बनाया है? तो फ्रेंड, T20 में सबसे तेज शतक बनाए हैं नामीबिया के जॉन निकोल ने। ऑप्शन बी राइट है। इनका पूरा नाम फ्रेंड्स है जॉन निकोल लाफ्टी ईटन। इन्होंने हाल ही में नेपाल के खिलाफ 33 गेंद में 11 चौके और 8 छक्के की मदद से इन्होंने सेंचुरी बनाई है। फ्रेंड्स, बात करें फ्रेंड नेपाल और नामीबिया के ही अभी पिछले वर्ष मैच हुआ था, जिसमें नेपाल के कुशल मल्ला ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए 34 गेंदों में सेंचुरी बनाई है, जिसका रिकॉर्ड इन्होंने जॉन निकोल ने तोड़ दिया है। भारत की बात करें तो भारत में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? रोहित शर्मा, जो कि हिटमैन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में पहला रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? फ्रेंड्स, आजादी के इतने साल बाद भी अभी तक एक ऐसा राज्य रहा है जिसमें अभी तक रेलवे एक भी स्टेशन नहीं खोला गया था। तो हाल ही में सिक्किम राज्य में रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन सी राइट है। सिक्किम में ये फ्रेंड रंगपो रेलवे स्टेशन खोला गया है। और अगर सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की स्थापना हुई थी 16 मई 1975 को। इसकी राजधानी क्या है? गंगटोक। और सिक्किम के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं पीएस गोले, और वर्तमान में राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित करने की घोषणा हुई है? तो फ्रेंड, उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व खोला जाएगा उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में। ऑप्शन बी राइट है। उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को, और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकनृत्य की बात करें तो ये है रासलीला, कथक, रामलीला, नौटंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बैगलेस स्कूल की शुरुआत की है? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस राज्य ने बैगलेस स्कूल की शुरुआत की है? तो फ्रेंड, बैगलेस स्कूल की शुरुआत की है मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन सी राइट है। मध्य प्रदेश से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, और इसकी राजधानी है भोपाल। भोपाल से संबंधित एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और है, वर्ष 2023 में स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में भोपाल की रैंक थी 5वीं। ये आप लोग जरूर याद रखें। और मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हाल ही में बने हैं फ्रेंड मोहन यादव। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? वो है मंगूभाई छगन भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन 26 फरवरी को कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड,
26 फरवरी को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन हुआ है स्पेन में, ऑप्शन बी राइट है। इसका आयोजन हुआ स्पेन के बार्सिलोना शहर में, और स्पेन की बात करें तो इसकी राजधानी मैड्रिड है, और स्पेन की मुद्रा क्या है, यूरो है, और वर्तमान में स्पेन के प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला विश्व बैंक के जेईएफ की पहली महिला डायरेक्टर बनी है? तो फ्रेंड ये भारतीय महिला हैं, विश्व बैंक की पहली जेईएफ की पहली महिला डायरेक्टर बनी है, ऑप्शन बी राइट है, गीता बत्रा। जेईएफ का फुल फॉर्म फ्रेंड वैश्विक पर्यावरण सुविधा है। इसमें इनको जो है विश्व बैंक ने स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय का प्रभार दिया है। और विश्व बैंक से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखें तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका में है। और वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं अजय पाल सिंह बंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन हुआ था चंडीगढ़ में, ऑप्शन बी राइट है। बात करें फ्रेंड हाल के महत्वपूर्ण महोत्सव और मेला की, तो देख लेते हैं। जैसे कि 27वां युवा महोत्सव का आयोजन हुआ था महाराष्ट्र के नासिक में। किसान मेला का लगा था ये जो है गुजरात में। और 47वां पुस्तक मेला का आयोजन हुआ था कोलकाता में। और हरियाणा में फ्रेंड सूरजकुंड मेला का आयोजन हुआ था, जिसका थीम राज्य था गुजरात। और दिव्य कला मेला का आयोजन हुआ था त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 4 दिवसीय तवी महोत्सव का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो फ्रेंड हाल ही में 1 मार्च से 4 मार्च तक ये तवी महोत्सव का शुरुआत हुआ है जम्मू में, ऑप्शन डी राइट है। हाल के फ्रेंड जो इम्पोर्टेंट महोत्सव पुनः देख लेते हैं। जैसे कि 5वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हुआ है श्रीलंका में, और बाकी मैंने आपको अभी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए आईएलओ कन्वेंशन को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो फ्रेंड पहला एशियाई देश बन गया है फिलीपींस, ऑप्शन सी राइट है। आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1919 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में आईएलओ के अध्यक्ष हैं गिलबर्ट होंगबो। और फिलीपींस से इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि इसकी राजधानी मनीला है, और मुद्रा क्या है, पीसो। और वर्तमान में फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं बोंगबोंग मार्कोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान किस भारतीय को मिला है? तो फ्रेंड फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान किस भारतीय को मिला है? तो मिला है शशि थरूर को, ऑप्शन ए राइट है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी देश का सर्वोच्च सम्मान किसी नागरिक को मिला है। फ्रांस से इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है, और फ्रांस की मुद्रा क्या है, यूरो है। और फ्रांस की आधिकारिक भाषा क्या है? तो वो है फ्रेंच। फ्रांस के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रॉन, जो भी हाल ही में 26 जनवरी को भारत में अतिथि के तौर पे इनको बुलाया गया था। और हाल ही में चुने गए प्रधानमंत्री कौन हैं? तो वो हैं गैब्रियल अटल, जो फ्रांस के पहले युवा और समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत, श्रीलंका और मालदीव ने त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास कहाँ शुरू किया है? तो फ्रेंड इन्होंने त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास शुरू किया था मालदीव में, ऑप्शन सी राइट है। फ्रेंड 1951 में शुरू हुआ भारत और मालदीव के बीच में दोस्ती युद्धाभ्यास को, ये दोस्ती अभ्यास का 16वां संस्करण हाल ही में आयोजन किया गया है, जिसमें जो है श्रीलंका, भारत और मालदीव ने हिस्सा लिया है। और इस वर्ष का पर्यवेक्षक देश कौन रहा? तो ये था बांग्लादेश। श्रीलंका के इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि इसकी राजधानी जयवर्धनापुरा कोटे है, और इसकी मुद्रा है रुपया। और श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो है रानिल विक्रम सिंघे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन बन गया है? तो फ्रेंड अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है माल्टा, ऑप्शन सी राइट है। फ्रेंड इसके संस्थापना की बात करें तो इसके संस्थापक रहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसवा ओलांद। इसकी स्थापना नरेंद्र मोदी जी ने 30 नवंबर 2015 को की थी। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वो है आर.के. सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समुद्री सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समुद्र लक्षण अभ्यास शुरू किया है? तो फ्रेंड ये हाल ही में शुरू किया गया था समुद्र लक्षण अभ्यास, जो मलेशिया में शुरू किया गया था, ऑप्शन सी राइट है। फ्रेंड ये अभ्यास फ्रेंड विशाखापत्तनम में 28 फरवरी से 2 मार्च तक चला है।
और हाल के फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यास हुए हैं जिनको देख लेते हैं। जैसे भारत ने जापान के साथ धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास हाल ही में संपन्न किया है। और यूएई के फ्रेंड जनवरी में हुआ था डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास। दोस्ती सैन्य अभ्यास को तो मैंने भी हाल ही बताया था। और एक्स अयुतन नौसैनिक सैन्य अभ्यास है फ्रेंड, ये भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच में हाल ही में सैन्य अभ्यास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो फ्रेंड 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, शून्य भेदभाव दिवस भी मनाया जाता है और नागरिक लेखा दिवस भी मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। फ्रेंड हाल के फरवरी माह जो समाप्त हुई है, इसके प्रमुख जो हैं महत्वपूर्ण दिवस हैं, इनको एक बार देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। जैसे कि 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और 7 फरवरी की बात करें तो इसको हुआ था राष्ट्रीय एड्स जागरूकता दिवस। 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। 15 फरवरी को विश्व हिप्पो दिवस और 16 फरवरी को विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया और 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस मनाया गया और 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया। 27 फरवरी को फ्रेंड्स विश्व एनजीओ दिवस और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है। आप इन सभी जो है महत्वपूर्ण दिवस हैं, इनको आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी ने कौन सी पुस्तक लॉन्च की? तो फ्रेंड हाल ही में मुंबई में जो पूर्व महासचिव रही हैं लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी ने स्वैलोइंग द सन ये पुस्तक इन्होंने लॉन्च की। इस मौके पर इनके पति रहे हैं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी उपस्थित रहे हैं, इनको जरूर याद रखें। इनके पति का नाम है केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो वर्तमान में इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस और इसका मुख्यालय क्या है? न्यूयॉर्क है। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी फ्रेंड 24 अक्टूबर 1945 को, जिसके लिए प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। किस डेट को? तो वो है 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हाल ही में किस देश ने डेंगू स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो फ्रेंड डेंगू स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है पेरू ने, ऑप्शन सी राइट है। पेरू में फ्रेंड डेंगू से अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 32,000 लोगों तक हो चुका है। और पेरू की बात करें तो इसकी राजधानी लीमा है और मुद्रा क्या है? वो है सोल। वर्तमान में पेरू के राष्ट्रपति हैं डीना बोलुआर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? फ्रेंड ये किस राज्य के हैं? तो ये हैं उत्तर प्रदेश के, ऑप्शन बी राइट है। हाल ही में फ्रेंड कुछ महत्वपूर्ण लोगों के निधन हुए हैं जिनको देख लेते हैं। जैसे कि कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं ब्रायन मुलरोनी, जिनका हाल ही में कैंसर के कारण का निधन हुआ है। और चिली के पूर्व राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा का हाल ही में विमान दुर्घटना में इनका निधन हो गया है। और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मनोहर जोशी, जिनका हाल ही में निधन हुआ। और प्रसिद्ध इतिहासकार उषा किरण खान का भी हाल ही में निधन हुआ है। और मशहूर शायर फ्रेंड जो है मुनव्वर राणा, जो कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली के हैं, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। और मशहूर संगीत साहित्य और मशहूर शास्त्रीय संगीत गायिका हैं प्रभात रे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ अगालेगा द्वीप पर नई हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड पीएम नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ अगालेगा द्वीप पर नई हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है, ऑप्शन बी राइट है। मॉरिशस की बात करें तो इसकी राजधानी पोर्ट लुई है और मुद्रा क्या है? मॉरिशस रुपया। और मॉरिशस के वर्तमान प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ हैं। और मॉरिशस जो हाल ही में भारतीय यूपीआई और रुपए कार्ड को शुरू किया है, ये लोग जरूर याद रखें। तो फ्रेंड अगर आपको क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना है तो मैं जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां से आप आसानी से जो है इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ऐसी क्लासें मिलती रहें। धन्यवाद फ्रेंड, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।